अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर 3 की तरफ आए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़रा थोड़ा उससे हट के है। पहले हमने 1 2 3 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन किए हैं, आज ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले मैं आपको इसका एक ऑपरेशन पढ़ाता हूँ कि हमने ऑपरेशन पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए सेट के डिफरेंस ऑफ ए सेट। ठीक है, कि हमने डिफरेंस कैसे लेना है, सेटों का डिफरेंस। हमने पहले यूनियन लिया था, इंटरसेक्शन लिया था, अब हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट लेना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, मतलब मैं a माइनस बी ले लेता हूँ, a माइनस बी। लेट से आपके पास a कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 5 7 8 9 एंड 10 एंड 11। तो मैंने यहाँ से a को b में से माइनस करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, वो आपका a होगा। आपने b की तरफ एक रेफरेंस तौर देखना है। ठीक है, b में क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा, हमारा कंसर्न ही नहीं है, हमारा ए के साथ है। क्योंकि आप ए को माइनस करने जा रहे हो बी में से, बी को ए में से माइनस नहीं कर रहे। सबसे पहले आपने देखना है 1 उधर है, किसी भी सेट में नहीं है, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये ऐसे समझे इंटरसेक्शन का उलट है। हम इंटरसेक्शन में क्या करते थे कि अगर वहाँ पर कोई सेट होता था तो हम लिखते थे, यहाँ पर नहीं है, यानी कि 1 उधर है, नहीं कटेगा, वहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 है, वहाँ पे भी नहीं है, आप लिख ले यहाँ पर। 3 भी वहाँ पे नहीं है। 4 है जी, 4 से यहाँ से कैंसिल हो गया, नहीं लिखना। 5 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखना। 6 नहीं है, हम 6 लिख लेंगे। 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेट ख़त्म। आपका a माइनस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बच रही हैं। बच्चे क्या करते हैं, इनको भी उठा के यहाँ लिख लेते हैं। नहीं, हमारा कंसर्न किसके साथ होगा, a के साथ होगा। a में क्या बच रहा है, क्या नहीं बच रहा, वो है। बी में क्या चीज़ हो रहा है, नो कंसर्न, नो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमने उसको एक रेफरेंस तौर पे देखना है कि हम ए को जो काटने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर हमारी वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा था एक छोटा सा कंसेप्ट था। क्योंकि आज क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज़ यूज़ होनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं आपको इसका ऑपरेशन पढ़ा दूँ कि दोनों सेटों को डिफरेंस कैसे लेना है हमने। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चे, हमारा क्वेश्चन है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ना उसने हमें u सेट गिवन है, एक x सेट गिवन है, एक y सेट गिवन है। u सेट क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब ये सेटों का बाप दादा हो गया। ठीक है ना, जैसे हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स में क्या होते हैं, अगर किसी के दादा अबू ज़िंदा हों तो वो दादा अबू बड़े होते हैं। दादा अबू के बाद कौन बड़े हो जाते हैं, उसके बच्चों के फादर बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, उनकी वालदा बड़ी हो जाती हैं। तो हमारे सेट की लैंग्वेज में हमारे पास जो बड़ा है, दादा है, परदादा है, बाप है, जो भी समझ लें, वो यू है। ए बी सी से इन सब से क्या है, यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक हो गया, वो यू सेट है। कितना गिवन दे रहा है, कहता है कि x, जबकि x बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये बिलोंग्स टू साइन होता है। कहता है अब हमें उसने बता दिया कि ये सेट कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है। लिमिट क्या दे रहा है वो, कहता है x ग्रेटर देन 3 से और लेस देन एंड इक्वल टू 25। बच्चे ये साइन क्या होता है, लेस देन का होता है, और ये वाला क्या होता है, ये ग्रेटर देन। अगर इस x के लिए देखेंगे तो ये, अगर यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये x ग्रेटर देन 3 से। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे इसको अलहदा से आपको बता दूँ, ये चीज़ दे रहा है वो 25। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, इसको अगर मैं छुपा लूँ ये, ठीक है, तो क्या बनेगा, इसकी 2 लिमिट आ गई ना, ये और ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया, तो मतलब क्या है, ये चीज़ है कि x ग्रेटर देन, मतलब 3 लेस देन x से, इट्स मीन्स कि x ग्रेटर देन 3 से, इट मीन्स x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन एंड इक्वल टू 25 है। s लेस देन एंड इक्वल टू 25, इसका मतलब यही है कि आपने नेचुरल नंबर के वो एलिमेंट्स लेने हैं कि जो 3 से बड़े होंगे। 3 से बड़े होंगे, कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा। मैंने नीचे लिख दिया 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जाता जा रहा है कहाँ तक, लेस देन एंड इक्वल टू 25, लेस देन एंड इक्वल टू 25। बच्चे यहाँ तक आपके आका रुक जाएगा ये वाला, क्योंकि इसने दोनों चीज़ें दे रहा है। अगर यहाँ पर देता ना ये चीज़
एस लेस देन 25, तो फिर हम यहाँ पर 24 लिखते। यहाँ पर उसने ये वाला साइन भी दे दिया इक्वल वाला कि ये आपके पास इक्वल भी आ रहा है उसके। ठीक है, समझ आ गई आपको कि x ग्रेटर देन 3 मतलब 4 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये एंड गोइंग होता है, जाता जाता है, इसमें कोई मिसिंग नहीं होता है, और 25 तक जाता है आपके पास। ठीक हो गया। अब हम अगले की तरफ आते हैं। जो x हमें गिवन दिया हुआ है, कहता है कि x जबकि x इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चे? जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, जो अपने आप पे डिवाइड होता है। अब उसने हमें लिमिट गिवन दी है कि कौन से हमने प्राइम नंबर लेने हैं। हमने कौन से प्राइम नंबर लेने हैं? प्राइम नंबर हमने लेने हैं, देखिए इसके दो पोर्शन हम करें, ये 25, एक तो जा रहा है कि x लेस देन होगा 25 से, और x ग्रेटर देन 8 होगा। यहाँ से अगर हम देखें ना इस नेक आई से, तो ये x ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। ये दो लेने हैं, 8 से बड़े 25 से छोटे, 8 से बड़े 25 से छोटे प्राइम नंबर लेना है। 8 से ग्रेटर कौन सा नंबर आता है? 9 आता है। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 9 आपका 3 पे डिवाइड करता है। उसके बाद 10 आता है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 10 2 पे भी कटता है, 5 पे भी जाता है, और उसके बाद 11 किसी पे नहीं जाता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 19 के बाद 23 है, 19 के बाद आपका 23 आता है। 23 के बाद क्या आता है हमने जाना भी नहीं है, क्यों? उसने हमें रोक दिया है कि आपने 23 के बाद आपका 29 आता है। 29 प्राइम नंबर है, 29 नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा 25 से कम, रुक जाओ, यहाँ पर हम रुक गए 23 तक। ठीक हो गया, तो ये समझ आ गई होगी आपको। अब हमारा नेक्स्ट है y को उसने क्या लिया? कहता है होल नंबर का है, कहता है होल नंबर। इसमें भी यही चीज़ गिवन है। एक तो पहले ये देखें कि ये 4 से शुरू हो रहा है, होल नंबर 4 भी शामिल है, ये इक्वल भी दे दिया उसने। ठीक है, और यहाँ से भी इक्वल दे दिया है। 4 से शुरू हो रहा है और 17 तक जा रहा है। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। 4 5 6 7 8 9 एंड 17 तक शामिल है इसका। ठीक है, तो अब हमने इसका निकालना क्या है? ये तो अभी था सेट का इंट्रोडक्शन, कि अगर आपने इनमें से कोई गलती कर दी, इनमें से अगर आपने कोई लिखने में गलती कर दी, तो सारा का सारा क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, बेशक आपका मेथड भी ठीक हो। वो कहता है x यूनियन y का बार लेना है। x यूनियन y का ये बार होता है, बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट, बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ, इसको यूँ भी शो किया रहता है, ये दोनों सेम साइन है, या इसको ऊपर सी या ये बार लगा दे, तो इस मीन्स इसका मतलब होता है जो घर का बड़ा है उसको उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, u माइनस ए यूनिवर्सल मीन, आपके पास कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस ए। किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, मैं b की बात करूं तो क्या आ जाएगा? u माइनस बी। अब इस सेट में हमारे पास क्या आ रहा है? x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या चीज़ आ जाएगी बच्चे? u माइनस एक्स यूनियन y, ये चीज़ हम लिखेंगे। ठीक हो गया, तो आइए हम इसको स्टार्ट की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो आपने लिखना है u माइनस एक्स यूनियन का y, u माइनस एक्स यूनियन y, ये चीज़ इसको लिखने का तरीकाकार। अब u सेट कितना है आपके पास? लिख दें यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 एंड 25। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा था कि आपने पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है ना बच्चे, आपने पूरा का पूरा यहाँ तक कोशिश करें लिखें, या आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी बढ़ रहा है, हर चीज़ लेंथी तक जा रही है सिर्फ इसके अलावा। तो कोशिश आप यही करें कि आप 9 10 11 12 सारा का सारा आप लिखते जाए, क्योंकि आपके पास तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है, लेकिन आपने तो बोर्ड में एक करना है, आपने टेस्ट में एक करके देना है मुझे, तो आपने पूरा का पूरा कोशिश करें आप लिखें। ठीक है, वरना आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ, आप उसकी फिर बगैर गलती किए आप उसकी सही सोल्यूशन निकाल के दे दें। अब यू लिख लिया हमने माइनस, अब आगे ब्रैकेट शुरू कर दें। एक्स सेट लिखें 11 13 17 19 एंड 23 यूनियन वाई सेट लिखें। वाई सेट कितना है आपके पास? 4 5 6 7 8 9 एंड 17। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, कौन बताएगा सबसे पहले क्या करना है? हमने सबसे पहले ये करना है
कि हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो चीज़ हमें ब्रैकेट में गिवन है वो पहले हम इसका यूनियन ले लें बच्चे। ले यूनियन, इसका क्या आएगा 4 5 6 7 8 9। अब देखें हमने 17 तक कंटिन्यू जाना है, 70 तक हमने कंटिन्यू जाना है। यहाँ तक हम इसको चला लेते हैं, कंटिन्यू 8 9 के बाद 17, ठीक है ना। ये तो पूरा सेट लिखा गया। अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। देखें 11 13 17 इसमें मौजूद आ गए हैं, इसमें आ गए हैं मौजूद। अब क्या बचा है 17 के बाद 19 एंड 23, 19 एंड 23, ठीक हो गया। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्शन कर देनी है। इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, अब देखें 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, 17 तक तो यहाँ तक सारे के सारे कट आउट हो जाएंगे। 17 तक यहाँ थे, क्योंकि यहाँ पे भी 17 आ रहा है, यहाँ पर भी 17 आपके पास आ रहा है। आपके पास सब कुछ कट हो जाएगा, ये वाला, ये सारा का सारा 17 तक कट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो इसको देखना है ना। 17 के बाद क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पर 18, 17 तक तो कट गया, फिर क्या आ जाएगा 18 वहाँ पर नहीं है, 19 फिर कट गया, फिर क्या लिखेंगे हम 19 के बाद 20 वहाँ पर नहीं है, 20 लिख लें, फिर 21 भी नहीं है वहाँ पर, 22 भी नहीं है, 23 फिर कट गया यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे 24 एंड 25। दिस इज एक्स यूनियन वाई का बार। ये आपके पास बच्चे आंसर है, ठीक है। अगेन देख लें, आपके पास 18 19 और यहाँ तक अगर हम देखें एक्स यूनियन वाई का बार को, ये हमारा आपका आंसर बनता है 18 20 21 22 24 एंड 25। कैसे बनेगा वही बात, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। दोबारा देखें, किसी भी के ऊपर बार आ जाएगा तो उसका मतलब है u माइनस दिस, जिसका भी आपने इंटरसेक्शन लेना उसको u में से माइनस कर दें। ये u सेट आ गया, ये माइनस, ये एक्स यूनियन वाई आपके पास आ गया। अब एक्स यूनियन वाई को हमने पूरा का पूरा यहाँ पे इसको यूनियन करके लिख दिया, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आप पूरा का पूरा लिखेंगे, आपको समझ भी ज़्यादा आ जाएगी और आपको गलती का चांस भी आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। देखें 4 5 6 4 से शुरू हो रहा है ना, 4 5 6 17 तक तो सारे आएंगे इसमें। फिर 17 के बाद ये पोर्शन तीनों इसमें मौजूद आ चुके हैं। अब 19 और 23 क्योंकि हमने यूनियन लेना है। अब यूनियन के बाद मेन चीज़ ये है कि आपने इसमें से 4 से लेकर 25 तक है ये चीज़ काटनी है, ये वाले सेट। ये देखें ये 17 तक तो सारा का सारा चल रहा है, ये इसमें भी 17 तक चल रहा है, ये तो 25 तक कंटिन्यू है। 17 तक तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 17 के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा 18 वहाँ पर देखें है नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 19 दोबारा कट जाएगा यहाँ से, फिर आगे 20 आएगा, 20 वहाँ नहीं है, 22 भी नहीं है वहाँ, 23 है वो छोड़ दिया हमने, कट कर दिया। फिर 24 एंड 25 आ जाएगा। इसमें आगे सारे के सारे इसमें कट गए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था एक्स यूनियन वाई का बार का पहला पार्ट था। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। अच्छा, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। कहता है एक्स बार यूनियन वाई का बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, u माइनस एक्स यूनियन u माइनस वाई। ये पहले दो चीज़ें निकाल लें आप, पहले ये निकाल लें u माइनस एक्स और u माइनस वाई निकाल लें आप। फिर उसके बाद आप उसका जो आंसर आएगा वो आप u में से कर दें माइनस, ठीक हो गया। u सेट लिखें, कितना आएगा 4 5 6 7 8 9 10 एंड 25 एंड 25 माइनस एक्स सेट कितना है 11 13 17 19 एंड 23। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं, पहले एक्स बार ले लें फिर वाई बार ले लें, फिर उनको वो कर लें, उस तरह से कर लें आप आपकी मर्ज़ी है। अब यू सेट अगेन लिखेंगे हम 4 5 6 7 8 9 10 एंड 25, ठीक हो गया। और माइनस क्या करेंगे हम इसको, माइनस वाई सेट क्या है 4 5 6 7 8 एंड 17, ये करना, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने इनको माइनस करने देना, इनको भी माइनस कर देना, दरम्यान में यूनियन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको ज़रा माइनस करें आप जी। 4 5 6 7 ये आपके पास यहाँ पर देखें क्या चीज़ आ रही है 19 23 तक एंड है,
ये क्या बचता है 23 तक एंड है आपके पास। अब इसमें आपके पास 4 भी आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये तो 25 तक कंटिन्यू है ना, 11 कट जाएगा, 11 के बाद 12 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 13 कट गया, फिर 14 आ जाएगा, फिर 15 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 17 फिर कट जाएगा, फिर आपके पास 18 आ जाएगा, फिर आपके पास 18 19 फिर कट जाएगा, फिर आपके पास 20 21 22 23 फिर कट जाएगा, 24 एंड 25 बच्चे ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक्स बार बचा है। क्या बचा है? एक्स बार। देखें 4 5 6 7 8 यहाँ से कटना कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 11 से कटना स्टार्ट होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास 10 तक। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद 11 कट गया, 13 11 के बाद 12 यहाँ पर 12 है, 11 के बाद 12 आ गया, 13 कट गया, 14 आ गया, 15 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 17 कट गया, फिर 18 आ गया, फिर 19 कट गया, फिर 20 आ गया, इस तरह से ये आ गया। अब हमने यहाँ से देखें क्या चीज़ बचती है हमारे पास, 4 5 6 देखें 4 5 6 7 8 17 तक यहाँ सब कुछ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये 25 तक जा रहा है ना, कहाँ से स्टार्ट होगा? 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आपको। ये 4 से लेकर 25 तक कंटिन्यू है, ये 4 से 17 तक है, 17 तक ब्रेकअप कट हो गया सब कुछ इसमें, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? 18 19 20 21 22 23 25 तक एंड हो गया। अब सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको सबको आपने ऐड अप कर देना। ऐड अप कैसे करेंगे? क्योंकि यूनियन है ना, 4 5 6 7 8 9 10 12 14 के बाद 15 16 के बाद देखें बच्चे 18 के बाद यहाँ पर 19 फिर 20 21 22 23 24 25 ये आपके पास आंसर आ गया एक्स बार यूनियन वाई बार का। ठीक है, ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, इनको आपने ख्याल से करना है, इसमें गलती के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया, 4 5 6 से आपके पास ये सब कुछ कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक हो गया, 10 11 12 14 15 16 ये सब कुछ आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलें जी। अब हम इसके बाकी पार्ट है वो भी इसी तरह से मिलते जुलते हैं, आपने उसको खुद ट्राई करना है। तो मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बच्चे, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एक्स सेट है 2 4 6 20 और वाई सेट है 4 8 12 एंड 14 24 तक। देखें यहाँ से ना हमने x माइनस वाई निकालना है। ये 2 4 6 के बाद 8 है, क्योंकि सेट ऑफ इवन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 20 तक जाएगा। और ये 4 के डिफरेंस से लिखा हुआ है, 4 के बाद फिर 4 का डिफरेंस, फिर 4 का, इस तरह से। तो हमने ये माइनस करना है, 2 यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे, फिर 2 के बाद 4 वहाँ पर है। ठीक है ना, ये देखिए ये 4 कट जाएगा। बेशक आपने इस तरह से काटना है तो काट दें, लेकिन ये बच्चों वाला काम लगता है, तो ये काम ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, तो अपने ज़हन में रख के इसको सोल्यूशन करें। 2 या 4 कट गया, फिर आपके पास 6 वहाँ पर नहीं है तो आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर 8 कट गया, फिर 10 वहाँ पर नहीं है, फिर 10 लिख दिया, 12 वहाँ पर है तो 12 कट जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ। दूसरा पार्ट है y माइनस एक्स। वाई पहले y को लिख देना है, 4 8 12 4 8 12 16 20 एंड 24। x कितना है आपके पास? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अब आपके पास देखें 4 कट गया, 4 कट गया, ठीक हो गया, 8 कट गया, 12 कट गया, 16 कट गया, 20 कट गया। 20 के बाद कितना है? ओनली 24। भाई ये सारे के सारे आपके पास देखिए यहाँ से कट रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ओनली का 24 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चे,
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चे जी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अक्सर आप बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछने वाला क्वेश्चन है। कहता है ए इज इक्वल टू एन, एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई लिमिट नहीं गिवन, और बी मीन सेट ऑफ होल नंबर, कोई लिमिट नहीं गिवन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सेट को, कहता है ए माइनस बी फाइंड करें और बी माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, एन कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसको छोड़ दें ऐसे, ठीक हो गया। बी सेट कहाँ से होता है, डब्ल्यू होल नंबर 1 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखें यहाँ से अगर आप एक बात नोट करें, 1 2 3 यहाँ से तो सब कुछ कट हो रहा है, तो सेट क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस ए कहाँ से शुरू हो गया, पहले हमने होल नंबर का सेट लेना है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर माइनस ए सेट लेंगे हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड सो ऑन क्योंकि हमें लिमिट नहीं गिवन उसने, तो देखिए यहाँ पर बच्चे 0 है, वहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर एक एलिमेंट आएगा 0 1 2 3, फिर आगे कैंसिल, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। बी माइनस ए 0 और ए माइनस बी सेट ऑफ एम्प्टी सेट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें सेट का टॉपिक समझ आ गया होगा। बस आपने 5.1 को ज़रा अच्छी तरह से कर लेना है, तो आगे हम स्पीडली काम करेंगे, क्योंकि आगे बहुत आसान चीज़ें आने वाली हैं, कोई वो मुश्किल नहीं है। आगे एक टॉपिक आ रहा है आपके पास लास्ट एक्सरसाइज में, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, बाकी आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना समझ आने वाली हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतने ख़त्म करते हैं। वो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है, किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है, और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइबर करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक हो गया। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।